दोस्तों एक बार फिर से नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। ये सवाल द्विघात समीकरण क्लास 10th का है। दोस्तों सवाल क्या है एक बार पढ़ लेते हैं। लिखा है द्विघात समीकरण 2x² - 4x + 3 = 0 का विविक्त कर ज्ञात कीजिए और फिर मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो साथियों इस सवाल में हमें पहले विविक्त कर ज्ञात करना है और उसके बाद मूलों की प्रकृति भी बतानी है। तो चलिए हल करते हैं। बहुत ही आसान सवाल है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे हल। दोस्तों हमें एक द्विघात समीकरण दिया गया है 2x² - 4x + 3 = 0। ये जो समीकरण है इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। अब दोस्तों यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। दोस्तों यहाँ पर हमने क्या लिखा, समीकरण 1 की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर। किसी भी द्विघात समीकरण की तुलना इसी समीकरण से हमेशा की जाती है। दोस्तों तुलना जब करेंगे तो abc के मान हमें प्राप्त होंगे। x² के बराबर है तो a बराबर कितना हो जाएगा, a बराबर 2 हो जाएगा। उसके बाद x के बराबर है तो b बराबर कितना हो जाएगा, माइनस लगा है तो माइनस सहित लिखेंगे, b बराबर -4। और उसके बाद यहाँ पर c है, c क्या है, अचर पद, यानी अचर पद का मान कितना, 3। c बराबर कितना हो जाएगा, 3। तो यहाँ पर a b c के मान हमें प्राप्त हो गए हैं। अब दोस्तों विविक्त कर निकाल लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे विविक्त कर, जिसको कैपिटल D से लिखते हैं। विविक्त कर बराबर होता है b² - 4ac। चलिए यहाँ पर मान रख देते हैं। तो साथियों b², b का मान कितना है, -4। ऊपर स्क्वायर लगा, यहाँ लगा देंगे। उसके बाद माइनस लगाएंगे, पहले 4 है तो ये वाला 4 लिख लेंगे, गुणा लगाएंगे, a गुणा c है, a का मान 2 है, गुणा लगाएंगे, c अचर पद का मान कितना है, 3 है। अब यहाँ आगे थोड़ा हल कर लेते हैं। माइनस का स्क्वायर प्लस होगा, यानी माइनस हट जाएगा, ऊपर सम संख्या है तो 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। उसके बाद 4 गुणा 2 गुणा 3, 3 दूना 6 और 6 चौके 24, माइनस लगाएंगे, कितना लिखेंगे, 24। तो यहाँ पर 16 - 24, 16 में घटाएंगे 24, कितना बचेगा, 8 बचेगा, लेकिन माइनस का बचेगा क्योंकि माइनस वाली संख्या बड़ी है तो साइन आगे माइनस का लगेगा। तो साथियों यहाँ पर ये जो विविक्तकर हमें प्राप्त हुआ है, d का मान प्राप्त हुआ है, ये है ऋणात्मक। d का मान हमें प्राप्त हुआ है ऋणात्मक। तो साथियों विविक्तकर हमारा माइनस में आया है तो यहाँ पर मूलों की प्रकृति हम बता देंगे। तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d का जो मान है वो छोटा है 0 से, d का जो मान है 0 से छोटा है, 0 से छोटा अर्थात माइनस में है। देख पा रहे हैं d का मान माइनस में है। उसके बाद लिखेंगे इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। चूंकि d का जो मान है छोटा है 0 से, इसलिए मूल काल्पनिक होंगे। तो सवाल जो है वो हल हो चुका है। हमने विविक्तकर ज्ञात कर लिया है और मूलों की प्रकृति भी ज्ञात कर ली। तो यहाँ पर आप सभी लोग अच्छे से इस सवाल को समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।